नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक है तारांकन ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान और इजराइल दुश्मन क्यों हैं? अमेरिका इसमें क्यों शामिल है? क्या सच में बड़ा युद्ध हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, इतिहास से लेकर आज तक। मिडिल ईस्ट की अहमियत। सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मिडिल ईस्ट में दुनिया का बहुत बड़ा तेल और गैस भंडार है। इसी वजह से कई बड़ी ताकतें इस क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखना चाहती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण देश हैं: ईरान, इसराइल, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया। इसी क्षेत्र में लंबे समय से राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष चलते आ रहे हैं। ईरान और इजराइल दुश्मन क्यों हैं? आज तारांकन ईरान और इसराइल एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के संबंध सामान्य थे। लेकिन 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ। इस क्रांति के बाद ईरान में नई सरकार आई जिसने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तब से ईरान इजराइल का विरोध करता है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। सबसे बड़ा विवाद है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध के लिए है। 2015 में एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील जैसी पावर। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके बाद तनाव और बढ़ गया। अमेरिका क्यों शामिल है? यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता देता है, आधुनिक हथियार उपलब्ध कराता है, सुरक्षा में मदद करता है। अगर इजराइल पर बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसके समर्थन में आ सकता है। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव रहता है। हाल के तनाव। पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाओं ने तनाव को बढ़ाया है, जैसे सीरिया में हमले, ड्रोन और मिसाइल हमले, साइबर हमले। कई बार इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। इसके जवाब में ईरान समर्थित समूह भी प्रतिक्रिया देते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? कई लोग पूछते हैं कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? फिलहाल विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी देश सीधे बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन छोटे-छोटे संघर्ष जारी रह सकते हैं। अगर कई देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच यह तनाव कई सालों पुराना है। इसके पीछे कारण है राजनीति, सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव। आने वाले समय में यह स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।